वेलकम स्टूडेंट्स। पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में मैंने जो कुछ बातें बताई उनसे रिलेटेड कुछ प्रश्न मेरे पास इस पार्ट थ्री में है। जैसे हमारे पास पहला प्रश्न ये हो सकता है कि सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन थे। तो फ्रेंड स्टूडेंट्स, जब सिंधु सभ्यता में हमें चार प्रकार के अस्थिपंजर मिले हैं: प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट, भूमध्य सागरी, अल्पाइन और मंगोलियन। तो मैं सोचता हूँ कि यही चार इस सभ्यता के निर्माता भी होंगे। वैसे इस सभ्यता का जो संस्थापक माना गया है वो द्रविड़ को माना गया है, जो बाद में दक्षिण भारत की ओर पलायन कर गए। नेक्स्ट प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों का भोजन क्या था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो सकता है गेहूं, चावल, जौ, तेल, मटर, सब्जियां। वो वे लोग मांसाहारी भी थे। कछुआ, घड़ियाल, भेड़, बकरी, सुअर, मछली का मांस आदि खाते थे। इस काल के चित्रों में खजूर, अनार, तरबूज, नींबू, नारियल आदि के फलों का चित्रण भी किया गया है। इन फलों का उपयोग वे भोजन के रूप में करते थे। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि ये लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। अब आती है बात इनके कपड़ों की। तो कपड़ों की अगर बात आती है तो ये विभिन्न ऋतुओं में अलग अलग तरह के कपड़े पहनते थे। महिला और पुरुष दोनों के कपड़े अलग अलग थे। पुरुष धोती, पगड़ी, दसाले जिसको कुर्ता कहते हैं, और महिलाएं घाघरा और साड़ी पहनती थी। तो पगड़ी का जो प्रमाण मिला है वो चौन्हुदड़ो से प्राप्त मूर्ति के आधार पर मिला है। इसके इन लोगों के आभूषण है सौंदर्य प्रसाधन की बात करें तो स्त्री व पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे। दोनों ही सौंदर्य प्रसाधन के सामग्री का प्रयोग करते थे। अंगूठी, कान की बाली, चूड़ियां, बाजूबंद, हार, धनी लोग हाथों में सोने जैसी कीमती धातु के आभूषण पहनते थे, जबकि सामान्य लोग जो थे तांबा, कांसा और हड्डी के बने आभूषण पहनते थे। एक चीज और आती है कि मनोरंजन के साधन क्या थे। इनके मनोरंजन के साधन थे मछली पकड़ना, शिकार करना और जानवरों की दौड़, झुनझुने, सीटियां तथा शतरंज के खेल के अलावा पत्थर तथा सीप की गोलियों के खेल खेलते थे। खुदाई में पशुओं की मूर्ति, बैलगाड़ियां, दो पहिए वाले तांबे का रथ भी मिला है। नृत्यांगना की मूर्ति भी मिली है, जिससे पता चलता है कि हड़प्पा वासी नाच गाने भी करते थे। अब इनकी टेक्निकल वर्क क्या थे। टेक्निकल वर्क में मेटलर्जिकल यानी धातु कर्म का निर्माण करते थे। अयस्कों से धातु को अलग करना इनको आता था। मिश्रित धातु का भी निर्माण करते थे। तांबे में चांदी व टिन मिलाकर कांसा बनाते थे। ठीक है। और बिहार प्रांत के हजारीबाग, इसमें एक चीज और है, आवश्यक जो मेटल थे वो राजस्थान प्रांत के खेड़ी व बिहार प्रांत के हजारीबाग से प्राप्त करते थे। और इनका जो मृतक कर्म था, हड़प्पा कालीन नगरों मोहनजोदड़ो, बनावली, हड़प्पा, कालीबंग आदि में शमशान के अवशेष मिले हैं। और सर जॉन मार्शल के अनुसार इसे तीन भागों में बांटा गया है: पूर्व समाधिकरण समाधान, आंशिक समाधिकरण समाधान और दाह कर्म यानी कि कलेश समाधान। पूर्ण समाधान क्या होता है? इसमें शव को उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर दफनाया जाता है। सबसे बड़ा कब्रिस्तान हड़प्पा से मिला है, जिसे R37 की संज्ञा दी गई है। हड़प्पा संस्कृत में एक और कब्रिस्तान मिला है, जिसे H कब्रिस्तान की संज्ञा दी गई है। एक आंशिक समाधान होता है। आंशिक समाधान में शव को पशु पक्षियों द्वारा खाने के बाद बचे हुए अवशेषों को दफना दिया जाता है। एक होता है कलेश समाधान। इसमें क्या होता है? दाह के पश्चात बचे हुए अवशेष को किसी कलश या मंजूसा में रखकर दफना दिया जाता है। यहाँ की चिकित्सा व्यवस्था के बारे में अगर देखें तो जड़ी बूटी, फल, वृक्षों के पत्ते, विशिष्ट प्रजातियों के वृक्षों के फूल, रस का सेवन, ये चीजें इनकी दवाइयों के काम करते थे। हिरणों के सींग से चूर्ण बनाया जाता था। समुद्र के फेन जो झाग से भी दवाइयां बनाई जाती थी। शिलाजीत भी पाई जाती थी उस समय। इनके आर्थिक जीवन के आधार क्या थे? कृषि, पशुपालन, व्यापार, कुटीर उद्योग और
माप-तोल के बाट इनके आर्थिक जीवन को बताते हैं। और इनका जो व्यापार था, ये लोग व्यापार को अधिक महत्व देते थे। नाप में शीशे की पटरी का प्रयोग मिला है। चंदूहड़ों से उत्खनन से प्राप्त पत्थरों में एक बाट का प्रयोग भी मिला है। आर्थिक व्यापार इनका ईरान, अफगानिस्तान, मेसोपोटामिया, इराक के साथ संबंध थे। और कृषि उद्योग की बात कहें तो कुम्हारों के द्वारा निर्मित चाक से निर्मित मिट्टी से जो मूर्तियां, खिलौने, बर्तन आदि मिले हैं, उससे पता चलता है कि ये किसान वहाँ पर कुटीर उद्योग का भी प्रचलन था। इस काल में हाथीदांत, सीपी या धातु के विभिन्न आभूषण बनाए जाते थे। माप तौल की बात करें तो तराजू व बाट सम्मिलित थे। सबसे बड़े बाट का वजन 375 ग्राम था और सबसे छोटे बाट का वजन 0.87 ग्राम था। इनकी हड़प्पा सभ्यता के लोगों की अगर धार्मिक जीवन के बारे में बात करें तो मातृ देवी की उपासना करते थे, शिव या परम पुरुष की आराधना करते थे, वृक्ष और पशुओं की पूजा करते थे और लिंग की पूजा करते थे। एक प्रश्न आता है कि हड़प्पा लिपि क्या है, इसकी विशेषता क्या है? हड़प्पा लिपि की अगर विशेषता की बात करें तो यह लिपि दाएं से बाईं ओर को लिखी जाती है और लिपि चित्रात्मक लिपि थी। इस लिपि में 375 से 400 तक चिन्ह थे। इस लिपि को आज तक कोई समझ नहीं पाया। यह एक रहस्यमयी लिपि है। इसी कारण हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं मिल सकी। अगर इसकी शिल्प कला की बात करें तो शिल्प कला का अर्थ होता है शिल्प से जुड़े कार्य करना, मनके बनाना, शंख की कटाई करना और धातु से जुड़े काम, मोहरें बनाना, बाट बनाना, ये इनके से काम थे। उसके बाद मनके कैसे बनते थे? मनके सैलखड़ी नामक पत्थर से बनाए जाते थे। मनके कार्नियल नामक पत्थर से भी बनाए जाते थे। मनके जैस्पर नामक पत्थर से भी बनाए जाते, तांबे से भी बनाए जाते, सोने से भी बनाए जाते थे और इन मनकों का प्रयोग महिलाओं के लिए किया जाता था। और ये बहुत सुंदर होते थे। हड़प्पा सभ्यता की जो मुख्य सभ्यता थी, वहां पर मनकों का प्रयोग बहुत जरूरी था। अंतिम प्रश्न आता है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण क्या थे? स्टूडेंट्स, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदा, भूकंप, अकाल, महामारी, बाहरी आक्रमण जैसे आर्य लोगों ने यहाँ पर आक्रमण कर लिया, वनों की कटाई, नदियों का सूखना, नदियों का मार्ग बदलना, बाढ़ों का आना जैसे दामोदर, कोसी, महानदी, ये जो प्रसिद्ध नदियां थी, इनमें बाढ़ आने से हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। थैंक यू।